4 मई 2023। जिस रात भारत आईपीएल का लखनऊ वर्सेस चेन्नई मैच देखने में व्यस्त था, उसी रात करीब 3 बजे भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम जी का एक ट्वीट आया। माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प नरेंद्र मोदी। द लैंड ऑफ जेम्स कहा जाने वाला मणिपुर कुछ दिनों से नफरत की आग में झुलस रहा है और बाकी देश हमेशा की तरह इस खबर से बेखबर होकर जी रहा है, एज इफ दे डोंट रियली एग्जिस्ट। तो आखिरकार क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक इग्नोरेंस की वजह? क्या है कहानी नॉर्थ ईस्ट की? और फाइनली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन मणिपुर? आइए समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य और यहां के लोगों को लेके अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन आपको अथर्ववेद और यजुर्वेद में मिल जाएगा। अच्छा, महाभारत में भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है नॉर्थ ईस्ट को लेके। कहते हैं कि जब 5 पांडवों की एक द्रौपदी के साथ शादी हुई तो पांचों भाइयों के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट हुआ। उस पैक्ट के हिसाब से हर एक भाई को, हर एक पांडव को एक एक साल मिलेगा द्रौपदी के साथ बिताने के लिए, और उस एक साल में अगर गलती से भी कोई दूसरा पांडव उनके कमरे में घुस गया तो उसे, उस पांडव को एक साल के लिए अज्ञातवास में जाना पड़ेगा, एज इन उसको एक साल के लिए वहां से गायब होना पड़ेगा। तो लिहाजा एक बार जब युधिष्ठिर का टाइम चल रहा था द्रौपदी के साथ, तो एक बार गलती से अर्जुन उनके कक्ष में, उनके कमरे में घुस गए और उस वजह से अर्जुन को एक साल के लिए वहां से जाना पड़ा। इस एक साल के दौरान अर्जुन ईस्ट में, भारत के ईस्ट में एक राज्य था कलिंग राज्य, वहां पहुंचे। कलिंग को आज के समय में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा को क्रॉस करके अर्जुन पहुंचे एक स्टेट में, एक जगह पे जिसका नाम महाभारत में मेंशन है, मणिपुर। और बाद में अर्जुन की उसी मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ शादी हुई और जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। तो खैर, इन कहानियों से नॉर्थ ईस्ट और खासकर कि मणिपुर के वजूद का हमें हल्का फुल्का आइडिया तो मिलने लगता है, एज इन द सीक्रेट कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड एंशिएंट इंडिया। आज भी नॉर्थ ईस्ट की कई सारी ट्राइब्स अपनी रूट्स को पुराणों में ढूंढती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदू मिश्मी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये अपने आप को भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का वंशज मानती है। सिमिलरली, आसाम की बोडो ट्राइब जो कि खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती है। मॉडर्न हिस्टोरियंस की माने तो नॉर्थ ईस्ट का पहला किंगडम माना जाता है द किंगडम ऑफ कामरूपा। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 350 साल बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ करता था द किंगडम ऑफ कामरूपा। काली पुराण के अनुसार ये वो जगह थी जहां कामदेव ने शिवजी से भस्म होने के बाद अपने स्वरूप को, अपने शेप को वापस लिया था। अगर आज के पॉलिटिकल मैप के हिसाब से देखें तो कामरूप किंगडम के अंदर आज की ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ बंगाल, भूटान और आज का बांग्लादेश भी आते थे। कामरूप राज्य का मेंशन आपको समुद्रगुप्त के 4थे सेंचुरी के प्रयागराज पिलर्स में भी मिल जाएगा। कामरूप किंगडम की स्थापना करी थी, उसकी शुरुआत करी थी वर्मन डायनेस्टी के पुष्यवर्मन ने 350 एडी में, और लगभग 700 साल तक का इस डायनेस्टी के राजाओं ने अपना दबदबा कायम रखा नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन 1000 एडी तक आते आते कामरूप किंगडम में दरारें आने लग गई और किंगडम आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। अच्छा, इसी दौरान भारत में तुर्को अफगान इन्वेजन भी शुरू हो गए। 1206 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाले अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी ने कामरूप किंगडम पे अटैक किया। तब कामरूप किंगडम के शासक थे राजा पृथु। राजा पृथु जो कि ऑलरेडी नालंदा के जलाए जाने से बहुत भड़के हुए थे, उन्होंने कसम खाई कि वो बख्तियार खिलजी को मार करके नालंदा का बदला लेंगे। और मार्च 1206 में जब खिलजी ने कामरूप किंगडम के ऊपर अटैक किया तो राजा पृथु ने खिलजी को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि खिलजी के 12,000 घुड़सवारों में से 11,900 इस लड़ाई में मारे गए और जो बचे हुए 100 घुड़सवार थे उन्होंने खुद ही मिलके बख्तियार खिलजी को मार डाला। इन रेट्रोस्पेक्ट नॉर्थ ईस्ट के एक राजा ने ही नालंदा का बदला लिया था। अनफॉर्चुनेटली इसी राजा पृथु के बारे में हमें बहुत लिमिटेड जानकारी है, लेकिन बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को जलाया था, उसके नाम पर पटना के पास एक स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। खैर, लगभग 1228 एडी के आसपास नॉर्थ ईस्ट भारत में शुरुआत हुई अहोम साम्राज्य की।
इस साल की रिपब्लिक डे की परेड में जब आसाम की झांकी निकल रही थी तो उसमें एक रिलेटिवली अनजान शख्स की मूर्ति लगी हुई थी। ये मूर्ति थी लेजेंडरी अहोम वॉरियर लचित बुर्फुकान की। साल 1671 में जब औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के इरादे से राजा राम सिंह को नॉर्थ ईस्ट भेजा तो उनकी मुलाकात हुई अहोम सेना के सेनापति लचित बुर्फुकान से। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराई घाट पे, जो कि आज के गुवाहाटी के अंदर आता है। यह एक नेवल वॉरफेयर थी जिसमें मुगल आर्मी को एक बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, अहोम साम्राज्य ने एक के बाद एक 17 बार मुगल आर्मी को हराया और मुगल आर्मी को कभी नॉर्थ ईस्ट में एंटर नहीं करने दिया। ये कुछ उपलब्धियां हैं अहोम साम्राज्य की, जिसके नाम पर आज के असम राज्य का नाम पड़ा। अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 साल यानी कि साल 1826 तक का मोटा मोटी पूरे नॉर्थ ईस्ट पर शासन किया और इस दौर में नॉर्थ ईस्ट ने खूब तरक्की करी। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट सिल्क रूट का भी हिस्सा बना। लेकिन फिर शुरुआत हुई मॉडर्न हिस्ट्री की और नॉर्थ ईस्ट की तरक्की पर ग्रहण लग गया।